तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में इतिहास सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। इतिहास सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अरे ऐसे ही प्रश्न तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए गए थे, एक भी प्रश्न आपको बाबू नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा। देखिए ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, ठीक है ना। मतलब इससे कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है ना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो ये बिल्कुल आपको याद करके रखना है। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है ना। सुनिए, ये जलियांवाला बाग बाबू कहाँ है, ठीक है ना। जलियांवाला बाग कहाँ है, जलियांवाला बाग तुम्हारा है अमृतसर में, ठीक है ना। अमृतसर में। अरे अमृतसर बाबू कहाँ है, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है ना। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है ना। हो गया। सुनो, देखो, जलियांवाला बाग में, ठीक है ना, जनरल डायर था। तो जलियांवाला बाग में जितने भी लोग त्योहार मनाने आए थे, उस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको बताना है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये बताना है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में। इसमें ख सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में। कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है ना। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। साबरमती की स्थापना 1916 में, ठीक है। ये वाला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट वो पारित हुआ था 1919 में, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट आखिर क्या था, तो रॉलेट एक्ट ये था, शौक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है ना। अंग्रेज मतलब कानून लेकर आए, यदि किसी भी भारतीय पर हमको शक होगा कि वो हमारे खिलाफ जा सकता है, मैं उसको क्या करूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा। तो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था, ठीक है। ये वाला प्रश्न है, देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है ना। तो नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है ना। देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी तरह से स्वराज, मतलब खुद का राज, पूरी तरह से खुद का राज। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के बाबू लाहौर अधिवेशन में। लाहौर इस समय बाबू वर्तमान में पाकिस्तान में है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर कौन सा अधिवेशन में, वो 1929 वाला अधिवेशन, ठीक है ना। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अध्यक्ष बाबू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था इस अधिवेशन का। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अध्यक्ष बाबू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ऐसे, ठीक है ना। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये वाला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा आज्ञा किसने दी थी, ठीक है। जलियांवाला बाग अभी हम लोग देखे थे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। तो जनरल डायर, ठीक है ना। कौन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में, पंजाब में। अमृतसर में, पंजाब में, ऐसे याद कर लेना। ये वाला देखिएगा ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन याद कर रखिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 8 अगस्त, ठीक है ना, 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। तो अगस्त 1942, ठीक है, गौ सही हो जाएगा।
ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 को, बिल्कुल याद कर रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को। ये वाला प्रश्न है, ठीक ना, सुनिए। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? ठीक है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? जब भारत, महात्मा गांधी कब भारत वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से भारत, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। वापस आने पर पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? ठीक ना, तो चंपारण सत्याग्रह। पहले महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बाबू बिहार में है, कब हुआ था? 1917 में। तो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ये वाला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की स्थापना, ठीक है ना, जो कांग्रेस पार्टी है जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, उसका स्थापना बाबू कब हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। इसका स्थापना बाबू 1885 में किया गया था। ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही किया गया था, 1885 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलो ये वाला प्रश्न देखना, ठीक है। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे बाबू। ठीक है ना, 1893 में, 21 साल बाद वापस आए थे। ठीक है ना, 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, 1893 में अफ्रीका गए थे। ठीक है ना, अफ्रीका वो लौटे कब थे? 1915 में। 1915 में वापस आए थे। ठीक है ना, 1915 में, बिल्कुल याद करके रखिएगा। ये वाला देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था आपसे पूछा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत चलाया गया था 1930 में। ठीक है, कब? 1930 में। गौ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल याद करके रखिएगा, 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बाबू कब चलाया गया था? 1930 में। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? ठीक है, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन बाबू नहीं चलाया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। ठीक है, ये वाला। असहयोग आंदोलन 1920 में, डेट याद कर रखना, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। ये तीनों याद कर रखना है। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था। ये देखिएगा प्रश्न ध्यान से, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन नंबर सही हो जाएगा? आनंद मठ उपन्यास के लेखक वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है ना, आनंद मठ से। तो आनंद मठ के कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल बाबू याद कर रखिएगा। ठीक है ना, सुनिए, एक और पुस्तक आता है हिंद स्वराज, जैसे आता है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है ना, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ठीक है ना, बिल्कुल याद करके रखिएगा। ये देखिए, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? ठीक है ना, चौरी चौरा में। ठीक है, चौरी चौरा बाबू कहाँ है? गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, गोरखपुर के पास है चौरी चौरा। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। तो चौरी चौरी में हिंसात्मक घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। तो कौन नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा? इसमें क्या किया गया था? एक पुलिस चौकी को ही आग में फूंक दिया गया था, आग में जला दिया गया था। ठीक है ना, अंग्रेजों को। तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चौरी चौरा वाला। ये अभी हम बताएं, ध्यान से देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बाबू कौन है? तुम देख लो, ये कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा है, 2025 में पूछा है। अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है तब भी पूछा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बाबू कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी के द्वारा बाबू लिखा गया था हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न ये वाला, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? ठीक है, देखिए अंग्रेज का कानून था कि नमक पर केवल नमक बनाने का अधिकार वो केवल अंग्रेज को है, कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता। मतलब नमक पर केवल एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब केवल अंग्रेज का अधिकार, भारतीय लोगों का अधिकार नहीं था। कोई भी भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते हैं। वो लोग क्या करते थे? खुद नमक बनाते थे, भारतीय लोग को बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उसके तहत, ठीक है, नमक कानून तोड़ दिया, ठीक है ना। नमक कानून बाबू तोड़ दिया। नमक कानून तोड़ दिया 1930 में, ठीक है। नमक कानून तोड़ दिया 1930 में। डांडी नामक एक जगह है गुजरात में, वहीं पर पहली बार नमक बना दिए, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुआ? नमक कानून को तोड़कर। बिल्कुल ख नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा, नमक कानून को तोड़कर। ख नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।